बिकाऊ नेता की औकात क्या होती है, ये समझने की बात है। क्या बिकाऊ नेता अपने समाज का, अपने प्रदेश का, अपने देश का कल्याण कर सकता है या अपना कल्याण करता है? इस भेद को, इस महत्व को, इस राज को समझने की जरूरत है। वो बिकता क्यों है? उसे खरीदा क्यों जाता है? खरीदने वाला कौन है? क्यों खरीदता है? क्यों पैसा लगाता है? क्यों मंत्री पद देता है या और अन्य सुविधाएं उसको क्यों उपलब्ध कराता है? यह एक विचारणीय प्रश्न है और वोटर्स को, जो देश के वास्तव में शुभ चिंतक है, उनको इस पर गहन अध्ययन, मनन, विचार गोष्ठी करना चाहिए और अवगत कराना चाहिए। एक नेता यदि वो एक सिद्धांत का है, एक नीति का है, देश के विकास के लिए उसने जिस पार्टी का गठन किया है अथवा जिस पार्टी को उसने चयन किया है, जिस पार्टी को उसने ज्वाइन किया है, फिर उस पार्टी को क्यों छोड़ता है? और आरोप ये लगाता है कि पार्टी अपने सिद्धांतों से विचलित हो गई है, अलग हो गई है, इसलिए हम ये पार्टी छोड़ दिया है। और जिस पार्टी में जाता है उस पार्टी को सिद्धांतवादी पार्टी बताता है, आदर्श पार्टी बताता है, लेकिन इसके पीछे जो गुप्त समझौता होता है वो एक बहुत महत्व की बात होती है। वो गुप्त समझौता क्या होता है कि भाई तुम उस पार्टी में एक दमदार नेता हो, तुम्हारी बिरादरी के लोग तुम्हारे कारण उस पार्टी को वोट करते हैं, ये तुम हमारे साथ आ जाओ तो हम तुमको अपने मंत्रिमंडल में कैबिनेट का मंत्री बनाऊंगा, जिस विभाग को चाहोगे वो विभाग आपको दे दूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है, जो विभाग चाहोगे वो विभाग दे देंगे। यहाँ पे दो सवाल पैदा होते हैं, एक विभाग का विकास करेंगे अथवा विभाग का सत्यानाश करेंगे। यदि वो देशभक्त हैं तो उस विभाग का उत्थान करेंगे, यदि वो अपनी जेब भरने के लिए गए हैं तो उस विभाग को बेच देंगे। जैसा कि आपने कई मंत्रियों के कारनामे देखे और सुने हैं। अब सवाल ये है कि उस मंत्री को, उस नेता को पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने के लिए नगद नारायण भी मिलता है, पद भी मिलता है और उसे प्रतिष्ठा भी मिलती है, लेकिन क्या नहीं मिलता है? उससे अधिकार नहीं मिलते। लेकिन उसके पीछे, उस नेता के पीछे जो जनता जाती है उसे क्या मिलता है? क्या वो अपने साथ जाने वाली जनता का कोई कल्याण कर पाता है? ये आप लोगों को सोचना है। क्या उनके विकास में कोई सहयोग करता है? उनको नौकरी दिलाने में सहयोग करता है? उनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको हल कराने में कोई सहयोग करता है या सिर्फ अपना उल्लू सीधा करता है? ये एक विचारणीय प्रश्न है और इस पर हर वोटर को सोचना चाहिए कि ये नेता बिन पेंदी का लौटता है, जिधर यानी कुछ नेताओं को मौसम का जानकार, मतलब किसकी सरकार बनेगी उस तरफ भागना शुरू कर देते हैं। हवा का रुख पहचानने का प्रयास वो पहले से करते हैं और उधर से जब उनको ऑफर मिलता है तो फौरन पासा पलटने में देर नहीं लगाते हैं। ऐसे नेता सैकड़ों की संख्या में आप जानते हैं। किसी का नाम लेने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि आज देख लें कि वो कहीं पैदा कहीं हुए
और उनकी नेतागिरी चमकी कहीं, नेता उनको बनाया किसी ने और वो दूसरे के पाले में जाकर बैठ जाते हैं। तो उनका यदि कोई नैतिक सिद्धांत होता, नैतिकता पर चलते, देश हित की बात करते, समाज हित की बात करते, समाज के कल्याण की बात करते, तो वो पासा नहीं पलटते। अपनी ही पार्टी में रहकर यदि कोई कमियां आई थी तो उन कमियों को दूर कराते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, वो तो अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। और आप एक नहीं सैकड़ों नेताओं का चरित्र आप देख सकते हैं। अब दूसरा, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो पार्टी में नहीं जाते हैं, लेकिन उनको लोग धन मुहैया कराते हैं, गाड़ियां मुहैया कराते हैं कि तुम अलग पार्टी बनाओ या निर्दलीय होकर चुनाव लड़ो, इसके लिए तुमको गाड़ियां और धन दौलत मुहैया कराते हैं। ये उस जगह होता है जहां पर पार्टी, दूसरी पार्टी ये जानती है कि इस नेता को अगर अलग करके लड़ा देंगे उस पार्टी से तो वो पार्टी यहाँ पर अपनी सीट नहीं निकाल पाएगी, और इसके लिए वो मुंह मांगा धन उन्हें उपलब्ध कराते हैं। अब सवाल फिर वही पैदा होता है कि उनके पीछे चलने वाले, उनको मानने वाले उनके जाति के हो सकते हैं, उनके मित्र दोस्त हो सकते हैं, उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, उनकी जान पहचान के लोग हो सकते हैं, लेकिन उन सबको क्या मिलता है? ठेंगा। वो सब उनके पीछे लग करके और उस पार्टी को हराने का काम कर देते हैं जिस पार्टी को छोड़कर नेता आते हैं। लेकिन नेता खुद नहीं जीतते हैं। नेता को जिसने चुनाव लड़ने के लिए धन मुहैया कराया है, सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, गाड़ियां उपलब्ध कराई हैं, उस पार्टी को जिताने का काम करता है। तो उस नेता को तो उसको जिताने के एवरेज में धन दौलत गाड़ियां सभी मिल जाती हैं, लेकिन उनके पीछे चलने वाले अनुयायियों को क्या मिलता है? चाहे उनकी जात बिरादरी के हों या उनके मित्र दोस्त हों या उनके सिद्धांतों का पालन करने वाले हों, उन सबको क्या मिलता है? मिलने के नाम पर वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। लेकिन अगले चुनाव में वो संकल्प ले लेते हैं कि अब ऐसे नेता को हम वोट नहीं करेंगे, वो कहीं जाएं, हम उनसे दूरियां बना कर रहेंगे। और वो फिर नेता कहीं से जीत नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी ना तो पार्टी में छप रही और ना उनकी जात बिरादरी में, उनके दोस्तों में, उनके मिलने वालों में, उनके यार दोस्तों में उनकी छवि बिल्कुल खराब हो जाती है। तो साथियों, देश कल्याण के लिए ऐसे कर्मठ ईमानदार नेताओं का, राजनीतिक लोगों का चयन करें जो देश हित में काम करें, देश के कल्याण के लिए काम करें, देश की शिक्षा, सुरक्षा और बेरोजगारों के लिए रोजगार दें। इसका आप जब से देश आज़ाद हुआ अब तक का आंकलन कर सकते हैं, किस पार्टी ने क्या किया, किसने अपने देश और प्रदेश का विकास किया है, किसके शासनकाल में शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार सबसे ज़्यादा मुहैया कराया गया है, कौन टॉप पर है। ये आपको अपने विवेक से निर्णय लेना होगा। इसके लिए कोई कितना भी लोभ, प्रलोभन, लालच दे, धमकी दे, उस धमकी के सामने, उस लालच के सामने आपको नहीं टिकना है, नहीं हटना है। जैसे मानवर काशीराम ने कहा था, नेता बिकाऊ हो गए हैं, वो बिक जाते हैं, लेकिन अब हमको ना बिकने वाला समाज तैयार करना है। और जब ना बिकने वाला समाज तैयार हो जाएगा तो बिकने वाले नेताओं की कोई औकात नहीं रहेगी, कोई उनको पूछेगा नहीं। तो साथियों, अब आपको निर्णय लेना है कि आप कैसे नेता का चयन चाहते हैं, कैसा देश बनाना चाहते हैं, कैसा प्रदेश बनाना चाहते हैं, वैसे नेता का चयन करें। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें, तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।